आइए दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में जानते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में। पूरे 50 क्वेश्चंस होगा जो लगभग आधे घंटा की होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा सामने प्रश्न आ रहा है वो है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। हर एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से आपको सही आंसर चुननी है। भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि डी नंबर से आपका राइट आंसर होने वाला है। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पूना पैकेट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे अर्धवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौता को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल एडवर्ड संशोधन के रूप में अनुमान प्रदान की थी। अगला जो प्रश्न है वो 2 नंबर्स की है, जिसमें है वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। 4 ऑप्शन है, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1958। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन महारानी को दे दिया। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। एक्ट 1958 की संज्ञा दी थी। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, जैसे कि चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अधिनियम परिषद 1861 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास का एक युगांतकारी एवं महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। और उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो हमारा 4 नंबर्स की है कि यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तोड़ करना मुख्यतः अद्बी अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीय जिम्मेदार होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। इसमें भी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर्स का बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, लिथियोगो का अगस्त प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि सही उत्तर अगस्त वारसराय लिथिगो का प्रस्ताव है। यह सिद्धांत का स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान निर्माण का रूप में होना चाहिए। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो हमारा 5 नंबर्स की है, कहता रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1977 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1777 में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का दोस्तों 1 नंबर राइट आंसर होने वाला है, 1777 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी का संचालन समिति में आमूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे के राजनीतिक का संचालन योग्य बनाना। उसके बाद जो 6ठा नंबर का प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को यह स्वीकार करने का अधिकार मिला?
1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर राइट आंसर होने वाला है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1786 1793 का एक चार्टर एक्ट अधिनियम, पिट ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल के पद से तैनात करने का था। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 7 नंबर की है। कहता है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, 1819 और 1857 में। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर्स की 1 नंबर राइट आंसर होने वाला है। 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से पिट इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों और वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का उद्देश्य लाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिट्ठो सुधार के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो है डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 राइट आंसर होने वाला है। तो इसका भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिट्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय विधायिका में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो 9 नंबर्स की है। कहते हैं मिट्टो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारत के भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर्स की 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मार्ले मिट्ठो सुधार का मुख्य उद्देश्य उत्तरवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना था। 10 नंबर्स की जो प्रश्न है वो है मार्ले मिट्ठो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है कि भारत परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 या मार्ले मिट्ठो सुधार परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिट्ठो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 11 नंबर्स की है। कहता है मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिट्ठो सुधार 1909, मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है। देख सकते हैं कि मार्ले मिट्ठो सुधार 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें से कहा जाता है कि वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिट्ठो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता प्राप्त मिली थी। अगला जो प्रश्न है वो 12 नंबर्स की है। वो है 1909 में ईस्ट इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांत व्यवस्था। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका बी नंबर से राइट आंसर होने वाला है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1909 ईस्वी के भारत प्रशासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर भी मार्ले मिट्ठो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उत्तरवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 13 नंबर्स की प्रश्न है, जो कहता है मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है, तो राइट आंसर बी नंबर्स की हो जाएगी। और मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार विशेषज्ञ
केंद्र में द्विनात्मक विधायिका की स्थापना, और जिसमें से आपका 6 प्रांत इसमें रखा जाता है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 14 नंबर्स की है कि 1946 कैबिनेट के मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि 14 का बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवी अलेक्जेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, वो है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो 15 नंबर्स का दोस्तों राइट आंसर का हो जाएगा, इसका सी नंबर्स का हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य था, और इसमें आपका कुल पाँच भाषाएं इसमें रखे गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 4 ऑप्शन है, जैसे कि भारतीय नेता के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का जो है सी नंबर सबका राइट आंसर हो जाएगा, 1935 के तहत भारत अधिनियम के अनुसार। तो जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसी अधिराज था और औपनिवेशिक राज कहते थे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 17 नंबर्स की है कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता में सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मीटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल्स योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 नंबर्स की आपका सी नंबर्स राइट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोग में मन बाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा 18 नंबर से है, कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिठो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो 18 नंबर्स का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन कमीशन, भारत विभाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस मिशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के सांधन के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसका श्वेत कमीशन कहा गया। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 19 नंबर्स की है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि 1930, 1934, 1945, 1947। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 19 नंबर्स की आपको सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो केंद्रीय विधान सभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 और 1945 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ये 20 नंबर्स का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर्स की राइट आंसर हो जाएगी
उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच बीच शक्तियों का बंटन किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 21 की प्रश्न है। कतः निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में देद शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारत अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 से लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में देद शासन को लागू किया गया। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935 इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सी नंबर्स राइट आंसर हो जाएगा। 1919 इसका, सॉरी दोस्तों, सी नंबर मैंने बी पर क्लिक कर दिया, सी नंबर्स होगा। तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में देद शासन समाप्त कर द्वैध शासन को लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम, 1835 भारत सरकार अधिनियम, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 भारत अधिनियम। तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसमें अधिनियम के माध्यम से प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिट्ठो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, मेंगटेंग्यू चैमफोर्ड सुधार। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 नंबर्स की बी नंबर्स राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन के समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की भारतीय परिषद स्थापित की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है 25 नंबर्स की कि किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायक में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि भारत सरकार का 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1835। तो ये 25 नंबर्स का दोस्तों राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी नंबर्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो 26 नंबर्स की है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को। आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। तो 26 नंबर्स का बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है किस अधिनियम को मोंटेग्यू चैमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813।
तो इसमें आपका 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोंटेग्यू चेमफोर्ड सुधार को भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार माना जाता है। मोंटेग्यू चेमफोर्ड सुधार या अधिकतर संक्षेप के मोटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 28 नंबर की है कि डॉट 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 यूनाइटेड किंगडम का संसद एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए संयंत्र उपनिवेशक में विभाजित किया गया था। तो पिट्स इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, रोलैक्ट अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें आपका 28 नंबर्स का डी नंबर राइट आंसर होने वाला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद की एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है दोस्तों 29 नंबर्स की, जिसमें है कि किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मार्ले सुधार 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रांतीय स्वतंत्र सत्तापरता, प्रांतों ने देश शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन में आया। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ये दोनों से ABCDE से 1 2 3 4 5 को आपको मिलान करनी है। तो ये 29 नंबर्स की दोस्तों देख सकते हैं कि बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 30 का है कि डॉट 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 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। 1818, 1792, 1802, 1784। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 30 का डी नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट और भारतीय प्रशासन में सरकार का नियंत्रण बढ़ाया था।